आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय नौसेना की सबमरीन्स को लेकर यूरोप में एक जंग छिड़ी हुई है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि भारतीय नौसेना की तरफ से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स ऑपरेट की जाती हैं। ये फ्रेंच सबमरीन्स हैं जो नेवल ग्रुप ने डिजाइन की थी। इन सबमरीन्स को भारत में एमडीएल द्वारा बनाया जाता है, लेकिन नेवल ग्रुप की तरफ से एमडीएल को केवल 30% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी वो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है, यानी कि इन सबमरीन्स को बनाने के लिए लगभग 30 से 40% टेक्नोलॉजी भारत से आती है और बाकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपको बाहर से लेनी पड़ती है। अब इशू ये है कि नेवल ग्रुप के साथ में एमडीएल का जो सेटअप है उसमें भारत के पास में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सेस है नहीं, और इसी वजह से प्रोजेक्ट 75I भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीजें केवल यहीं पर नहीं रुकती हैं। नेवल ग्रुप की तरफ से टीकेएमएस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अननेसेसरी भारत में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए, प्रोजेक्ट 75I में भारतीय नौसेना के पास में दो ऑप्शंस थे, एक नवांशा का जो स्पेनिश कंपनी है और दूसरा थिसेनक्रप मैरीन जो जर्मन कंपनी है। ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि नवांशा इस कंपटीशन से बाहर है और भारत S80 क्लास की सबमरीन्स के साथ में नहीं जाने वाला है। रही बात थिसेनक्रप मैरीन की, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और कार्लाइल के साथ में उनकी जो डील चल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि थिसेनक्रप मैरीन की तरफ से भारत को हर कुछ प्रॉमिस कर दिया जा रहा है और उनकी तरफ से ये कोशिश इस वजह से की जा रही थी कि उनके नेवल बिजनेस की वैल्यू बढ़े ताकि कार्लाइल उनके नेवल बिजनेस को ज्यादा कॉस्ट पर खरीद ले। अनफॉर्चुनेटली वो डील फॉलो ऑफ हो चुकी है और अब कार्लाइल थिसेनक्रप मैरीन के नेवल बिजनेस को अक्वायर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि थिसेनक्रप मैरीन की तरफ से जो चीजें प्रॉमिस की गई थी क्या वो सभी चीजें अभी भी एप्लीकेबल हैं। वैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो गेम होता है उसको भी समझना जरूरी है। आमतौर पर सभी फॉरेन वेंडर्स की तरफ से पहले कह दिया जाता है कि वो हर चीज भारत को ट्रांसफर करेंगे और एक बार जब डील साइन हो जाती है उसके बाद भारत के पास में बहुत ज्यादा लिवरेज नहीं बचता है। आप ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में कमिट हो चुके होते हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है, सर्विसेज उन सिस्टम्स को लेकर कमिट कर चुकी होती हैं, जिससे उनके ऑपरेशंस भी उस सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो चुके होते हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर जब फॉरेन ओईएम्स की तरफ से कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी तो आप उस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं आ सकते हैं, और ये चीज फॉरेन ओईएम्स को पूरी तरीके से समझ में आती है। स्कॉर्पियन डील में इसी चीज का फायदा उठाया था नेवल ग्रुप ने और इवेंचुअली भारतीय नौसेना को जो चीजें प्रॉमिस की गई थी वो भी अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इस समय प्रोजेक्ट 75I एग्जीक्यूट किया जा रहा है और हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है। कोई भी कंपनी अपनी प्रीशियस टेक्नोलॉजी अपने कॉम्पिटिटर को सप्लाई नहीं करती है, यानी कि प्रोजेक्ट 75I में भी थिसेनक्रप मैरीन की तरफ से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं की जाएगी और 10 साल के बाद में भारत फिर से लाइन में खड़ा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगते हुए। इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से भारत सरकार से कुछ फंड्स मांगे गए हैं भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन डिजाइन करने के लिए। यहाँ डीआरडीओ की तरफ से एस्टिमेट बताया गया है कि उनको लगभग डिजाइन बनाने में 2 साल का समय लगेगा और उसके बाद उस डिजाइन के बेसिस पर जब पहली सबमरीन बनेगी तो उसमें भी लगभग 3 साल का समय लगेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली भारत में पहली बार एक कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने की बात हो रही है, और जब आप कोई भी चीज पहली बार बना रहे होते हैं तो नेचुरली वहां पर थोड़ी बहुत डिले भी होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और अगर हम लोग उसको इनबिल्ड करके इसको देखें तो कम से कम 6 से 7 साल का समय लगेगा एक्चुअल सबमरीन को बाहर आने में। यानी कि अगर भारत सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव किया जाता है तो साल 2030 के आसपास भारतीय नौसेना को पहली सबमरीन मिल जाएगी, जो प्रैक्टिकली क्षमताओं में काफी हद तक उन सबमरीन्स के बराबर होगी जो प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना को मिलने वाली है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की तरफ से अगर प्रोजेक्ट 75I एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहां से भी पहली सबमरीन आने में 4 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन इशू वही होगा कि 5 साल के बाद में हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए किसी और देश के सामने खड़े होंगे। ऐसे में भारत सरकार को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसाइड करना चाहिए कि क्या डीआरडीओ की लैब, एनपीओएल, एनएसटीएल और एनएमआरएल इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ में मिलकर क्या सबमरीन डिजाइन नहीं कर सकते हैं। होप डिसीजन मेकर्स यहाँ पर समझेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर केवल एक मिथ होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।